हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक बार फिर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन न मिलने का मामला उठाया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में ये सवाल उठाया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाए गए मामले में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर बार बार बयान बदलते हैं कि भी बात कही। इस बीच मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन मिलेगा, जबकि 10 सितंबर को पेंशन मिलेगी। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास भी देखने को मिला। हिमाचल की आर्थिक स्थिति के लिए वोट के लालच में मुफ्त की रेवड़ियां बांटना है। वैसे हिमाचल के कर्मियों के वेतन और पेंशन पर 2000 करोड़ खर्च आता है। सदन में मुख्यमंत्री के बयान से असंतुष्ट विपक्ष नारेबाजी करता हुआ बाहर आ गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को सैलरी और पेंशनर को 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारियों व पेंशनर को क्रमशः 5 व 10 तारीख को सैलरी पेंशन मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय अनावश्यक ऋण पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है। इससे सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा, राज्य में 1 तारीख को सैलरी पेंशन दी जाती है, जबकि भारत सरकार से हमें 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट में 520 करोड़ रुपए और 10 तारीख को केंद्र से सेंट्रल शेयर टैक्स में 740 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस वजह से हमें 5 दिन के लिए ऋण लेना पड़ता है। हर महीने इसका 7.50% ब्याज चुकाने पर 3 करोड़ ब्याज देना पड़ता है। इस ब्याज का अनावश्यक बोझ कम होगा। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की सैलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपए और पेंशन पर 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। कुल मिलाकर 2000 करोड़ कर्मचारी पेंशनर को देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यह व्यवस्था बोर्ड निगमों पर लागू नहीं होगी। बोर्ड निगम अपने हिसाब से कर्मचारियों को सैलरी पेंशन देते रहेंगे। से व्यक्ति हैं जो कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, उनको आदत पड़ गई है कि ऐसी टिप्पणी करने जिस टिप्पणी से खबर बन सके, और मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की है। कुछ तो थोड़ा संयम रखना चाहिए। महिलाओं के बारे में हर जगह हर कहीं टिप्पणी कर देना, जहां वो अपना पक्ष ना रख सके वहां टिप्पणी कर देना, ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेकअप उतर जाएगा, फिर वो जो है वो कंगना की मां की तरह दिखेगी। क्या शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये 4 तारीख बीत गई है। इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए। पहले कहने लगे मैं जवाब देना चाह रहा हूं, और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। हैरानी इस बात को लेकर के है कि 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का होने जा रहा है। अभी भी जो भी जहां इनकी विफलता होती है, नाकामयाबी होती है, वहां दोष पूर्व सरकार को दिया जाता है और केंद्र सरकार को दिया जाता है। हमारे समय में भी इस तरह से हालात बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी हमने उस जिम्मेवारी को समझा और उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, हमने समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी और डीए की किस्तें जारी की। एरियर्स थे वो पेंडिंग, उसमें बहुत सारी राशि दी। पेंशन जो भोगी हैं उनके बिल बहुत सारे पेंडिंग थे, कर्मचारियों के जो हॉस्पिटल के जो रिम्बर्समेंट के, वो भी पेमेंट की। लेकिन आज की तारीख में हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे मुख्यमंत्री से कि आप तारीख तो तय कर दीजिए कि किस तारीख को, क्योंकि कर्मचारी रोजाना अपने मोबाइल पर मैसेज देख रहा है। पेंशन वो भी मोबाइल पर देख रहा है, मैसेज आया कि नहीं आया, पेंशन आई कि नहीं आई, सैलरी आई कि नहीं आई, तो उसके लिए तारीख निर्धारित कर दो। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 5 तारीख तक सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति प्रदेश के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसको मुख्यमंत्री स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। विकास के तमाम सारे कार्य बंद कर दिए और जितनी जनहित की योजनाएं थी उन सबको बंद कर दिया। पेंशनर्स और कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने के लिए आज की तारीख में इस प्रकार के जो हालात बने, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और पूरे देश भर में
हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, इस बात को लेकर के इतनी गंभीर चर्चा चली हुई है। पूरा देश पूछ रहा है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में 2 साल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आखिरकार ऐसा क्या किया। ये सारी गारंटियां, जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी उन्होंने सत्ता में आने के लिए, आज कह रहे हैं कि हमको फ्रीबीज से बचना चाहिए, लेकिन सत्ता में तुम आए ही इस वजह से है क्योंकि आपने लोगों को झूठे आश्वासन, झूठी गारंटियां दे करके लोगों को गुमराह किया। मुख्यमंत्री